विचिन्त्य रूपम् अपरं च लक्ष्मी ज्ञातं कृताम्नी भवतं भवेशम् दीर्घोऽवतास्मै वदतं श्रियं वे। वसंत ऋतु के प्रथम दिवस के इस संध्या काल में मैं जो दृश्य शिष्य बैठे हैं और जो अदृश्य ऋषि मुनि योगी बैठे हैं जिनको आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, उन सबको मैं हार्दिक आशीर्वाद देता हूं कि यह वसंत ऋतु और यह जीवन आपकी दृष्टि से पूर्णता श्रेष्ठता आपको प्रदान करे। ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं। ये श्लोक अपने आप में एक अद्वितीय श्लोक है। हमारे शास्त्रों में कई उपनिषद लिखे गए, उस समय भी लिखे गए और आज भी लिखे जाते हैं। उस समय भी प्रवचनों के माध्यम से ऋषियों ने, योगियों ने अपने अनुभवों को अपने शिष्यों के सामने रखा और आज भी रख रहे हैं। उस समय भी पाखंड था, झूठ था, छल था, आज भी है। सतयुग जैसी बात कि भाई सतयुग में ही सब कुछ था और कलयुग में कुछ है ही नहीं, ऐसा जीवन में कुछ नहीं था। सतयुग में भी महाभारत का युद्ध होता था, उस युग में भी भाई भाई लड़ते थे, उस युग में भी अपनी पत्नी के कहने से बेटे को जंगल में बेच देते थे, उसमें भी चलता था। मगर इसके बावजूद भी श्लोक में एक बहुत अन्यतम बात कही गई है और मुंडकोपनिषद उपनिषद का तात्पर्य है हम अपने जीवन के सूत्रों को भली प्रकार से समझ सकें और जिस प्रकार से समझ सकें वे उपनिषद कहलाते हैं। आदमी सब कुछ समझ सकता है, अपने जीवन को और जीवन के रहस्यों को नहीं समझ सकता। यह मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमी है, त्रुटि है। वह दुनिया को समझ सकता है, जोधपुर को समझ लेगा, बंबई को समझ लेगा, अमेरिका इंग्लैंड को समझ लेगा, मगर वह इस बात को नहीं समझ सकेगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य, चिंतन और विचार प्रक्रिया और धारणा क्या है, वह नहीं समझ सकता। इसलिए नहीं समझ सकता कि जीवन को समझने का कोई ग्रंथ, कोई विज्ञान उसके पास नहीं है। जीवन को कैसे समझा जाए इसका कोई चिंतन उसके पास नहीं है। जीवन का मूल रहस्य क्या है, इस प्रश्न पर कभी उन्होंने माथापच्ची की नहीं और इस प्रश्न को उन्होंने एक व्यर्थ का समझ करके छोड़ दिया। शिष्यों ने, समुदाय ने, समाज ने और लोगों ने इसलिए छोड़ दिया कि उनको इस बात का ज्ञान था ही नहीं। आपको किसी को यह ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जिंदा रहना है तो मजबूरी है कि आप जिंदा हैं, इसमें कोई आपका प्रयत्न नहीं चल रहा है। आपने अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया, मां बाप ने आपको उत्पन्न कर दिया इसलिए आप जिंदा हैं और सांस आपकी चल रही है इसलिए आप जिंदा हैं। जीने की जो कला है, जिंदा रहने की जो कला है, वो आपके पास नहीं है। या मेरे जीवन में मैं किस प्रकार से आनंद और श्रेष्ठता प्राप्त कर सकूं, प्रभु ने मुझे क्यों बनाया है, मेरे निर्माण क्यों किया है, मेरे जीवन का चिंतन, मेरे जीवन का लक्ष्य का क्या हुआ, ऐसा आप नहीं समझ सकते। और नहीं समझ सकते तो जीवन एक भार के समान हम ढोए हुए चले जाते हैं, जिसका हमें यह पता नहीं कि हम कहां से रवाना हुए हैं, हमें यह भी पता नहीं कहां जाके समाप्त होगी। ये जीवन की प्रक्रिया 40 साल की उम्र में खत्म हो जाएगी, 52 साल की उम्र में खत्म, डोर टूट जाएगी, कि 60 साल की उम्र में टूट जाएगी, कुछ पता नहीं। और कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, ऐसा भी कुछ पता नहीं है। बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, गुरु के चरणों में लीन हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, प्रभु के दर्शन हो सकेंगे, कुछ पता है ही नहीं। बस आंख की पट्टी बंधी हुई है और चले जा रहे हैं। एक कोल्हू के बैल को आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो गोल गोल घूम रहा है।
मगर वो शाम को ऐसा सोचता है कि मैंने 20 किलोमीटर की यात्रा कर ली है, क्योंकि वो तो घूमता जाता है, तेल निकल जाता है वो बस। और अगर आंखें खोल करके देखे तो मुश्किल से 20 फुट भी उसने पूरा पार नहीं किया, मगर चूंकि पट्टी बंधी हुई है, और पट्टी बंधी हुई है तो इस बात का उसको ज्ञान है ही नहीं कि मैं कहां घूम रहा हूं और क्यों घूम रहा हूं, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। गले में घंटी बंधी हुई है और तेली उसको मतलब डिस्कोरे मारता है और घूमता जाता है। तेली को भी पता नहीं कि मैं इसको क्यों घुमा रहा हूं, इसके घुमाने के पीछे लक्ष्य क्या है। बैल को उस बात का पता नहीं है कि मुझे घूमने के पीछे लक्ष्य क्या है। इस श्लोक में इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि यह दिन, यह वसंत ऋतु का प्रारंभ, जहां सरस्वती दिवस कहा जाता है, यह एक क्षण भर, पूरे साल में एक क्षण रुक करके हम इस बात का चिंतन करें कि यह पूरा वर्ष हमारे लिए क्यों आवश्यक है और क्या आवश्यक है, मुझे जीवन में इस वर्ष में क्या करना है। अगर आर्थिक उन्नति करनी है तो कैसे करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी आर्थिक उन्नति नहीं हो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आप जीवन में उन्नति नहीं करें या रोग मुक्त नहीं हो या पारिवारिक उन्नति नहीं हो, ये सब कुछ हो, मगर कैसे हो इसका तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है। और इसका मूल मकसद यह है कि वसंतोत्सव, वसंत का मतलब है कि यदि हम वसंत के, पाणिनि ने 6 अर्थ बताए। पाणिनि हमारे यहां के एक बहुत बड़े ऋषि हो चुके हैं और हमारे यहां तो सभी तरह के ऋषि हुए, वशिष्ठ हुए हैं, विश्वामित्र हुए हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को, चिंतन को हमारे सामने रखा, मार्कंडेय हुए हैं जिन्होंने शक्ति की आराधना कैसे की जाए, भगवती शक्ति को कैसे प्राप्त करें, इसको स्पष्ट किया है। तो मलुकदास जी भी हुए जिन्होंने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कुछ काम नहीं करना चाहिए, ऐसे भी ऋषि हुए हैं, उनको भी हमने ऋषि माना है। ये तो जिसको जो ऋषि अच्छे लगे उसका चिंतन और प्रक्रिया है। पाणिनि भी अपने आप में एक अद्वितीय ऋषि बने और उन्होंने वसंत के 6 अर्थ बताए। आज का वसंत की पंचमी है, वसंत ऋतु है, और वसंत का तात्पर्य है कि हम ये पूरे जीवन भर, पूरे वर्ष भर संत की तरह रहें। बसंत जैसा एक संत रहता है, निष्प्रह, निश्चिंत, निर्भीक, बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के, ठीक उसी प्रकार से न हम कीचड़ में ग्रस्त के जीवन में लिप्त हों, न हम दूसरे किसी कार्य में लिप्त हों, बहुत ज्यादा आसक्तिपूर्ण नहीं हो, बिल्कुल एक आनंद के साथ इस पूरे वर्ष को व्यतीत कर दें संत की तरह। जो कुछ भी है जिस तरीके से मिल जाता है वह मिल जाए। इस प्रकार के जीवन को जीने की जो प्रतिज्ञा है, जो कला है, जिसको सीखने की चिंतन है, वह आज के दिन गुरु के माध्यम से सीखा जा सकता है। गुरु के माध्यम से क्यों सीखा जाएगा? इसलिए कि मैंने प्रारंभ में तुम्हें कहा कि तुम्हें तो जीवन जीने की कला का ज्ञान है ही नहीं। तुम्हें तो इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं जीवन कैसे जीऊं। तुम्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि मुझे जीवन को जीने के कौन सी क्रियाएं अपनानी चाहिए। इसलिए या तो संत की तरह जीवन जीना चाहिए, या बस अंत बसंत। अब जो कुछ भी मैंने जितना कर दिया बस अंत है। अब जो दुख कर दिए, जो पाप कर दिए, जो छल कर दिया, जो झूठ कर दिया, जो आज कम से कम वापिस खड़ा होकर के देखूं कि इतना जो झूठ, छल और कपट से मैं संपत्ति बटोरूंगा, क्या होगा उससे? बस बहुत हो गया। अब मैं वापिस आत्मविश्लेषण करूं, अब मैं समझूं कि क्या इस प्रकार से झूठ और छल और कपट से मैं संपत्ति बटोर करके जो बच्चों के लिए या संतान के लिए इकट्ठी कर रहा हूं, क्या ये उचित है? क्या मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि बस मैं जीवन भर इस प्रकार से पिसता रहूं और इस जीवन को समाप्त कर दूं? तो एक संकल्प लेने का दिन है कि बस अंत, बस बहुत हो गया। तीसरा उन्होंने अर्थ बताया है कि बसंत का तात्पर्य है प्रफुल्लता, जीवन का उमंग, जीवन का जोश, जीवन का आनंद, जीवन की कला। हम जिस प्रकार से भार में जीवन जी रहे हैं, भार में जीवन का तात्पर्य है कि
हमारे अगर चेहरे देखे जाएं, आप सुबह उठ करके अपने खुद के चेहरे को शीशे में देखें तो आप बड़ा डरावना लगेगा। उसमें कोई मुस्कुराहट नहीं है, उसमें कोई खिलखिलाहट भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे जबरदस्ती आपको खड़ा कर दिया गया है। आपके जीवन में कोई उमंग नहीं है। और आप किसी को भी बिल्कुल कुरेद करके पूछें, भाई क्या हाल चाल, अरे सब ठीक है भैया, बस चला जा रहे हैं, चल रहे हैं। अरे क्या हुआ, अरे बस आप क्या बताएं सर, वो इंदिरा गांधी साली बहुत थी, मर गई, वो बहुत गड़बड़ थी, अब साहब ये आ गए, अब ये क्या कर लेंगे। अरे तुम तो अपने घर का तो संभाल लो, वो करेंगे जो कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, मगर राजनीति में सभी परफेक्ट हैं। यहाँ भारतवर्ष में 4 आदमी खड़े होंगे तो वो बुश को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सर तो मूर्ख, कोई गधा है। अब गार्बेचोव को क्या करने की जरूरत है, रूस को तोड़ने की। अरे भाई उनको पूछना था तुम्हें, उनको ज्ञान था नहीं और तुम्हें पूछा नहीं, बहुत गलती हो गई उनके। मगर तुम जवाब जरूर दोगे कि गुरुजी ये आप खुद देखिए, ये मिनिस्ट्री साले बहुत बदमाश है गुरुजी, बहुत चोर हैं। अब वो तो सब बदमाश हैं और चोर हैं, मगर मैं फिर सोचता हूं कि आप खुद क्या हैं, कैसे हैं, तो इसका कोई उत्तर नहीं। तो ये हमारे जीवन का एक चिंतन, एक प्रक्रिया हमारे भार बन गया है, जीवन एक भार बन गया है, जिसमें केवल दूसरों की आलोचना हमारे जीवन में रह गई है। हमारे जीवन का खुद का कोई विश्लेषण नहीं रहा। हम अपने जीवन के बारे में चिंतन नहीं करेंगे, हम दूसरों की आलोचनाएं, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की गलतियां, दूसरों की त्रुटियां निकालने की कोशिश तो करेंगे। और वसंत ऋतु इस बात का सूचक है कि हम नए सिरे से उन रहस्यों को, उस कला को गुरु से सीखें जिसके माध्यम से जीवन में आनंद आ सके, जिसके माध्यम से जीवन में प्रसन्नता आ सके, जिसके माध्यम से अपने शरीर में, अपने प्रकृति में, अपने स्वभाव में एक वसंत ऋतु का आगमन हो सके। वसंत का तात्पर्य एक ताजी हवा, ठंडी हवा, मस्त करने वाली हवा, एक नयापन। चौथा उसने अर्थ बताया है, जो कुछ हो बिल्कुल नए सिरे से, नए तरीके से हो, नया हो। जो कुछ पुराना है वो समाप्त हो जाए। यदि आप बाहर खड़े होकर देखें तो सारे नीम के पत्ते झड़ गए, अब जो भी आज से आएंगे बिल्कुल नए पत्ते आएंगे उसमें। जितने पेड़, जितने पौधे हैं, वे सब पुराने पत्तों को तोड़कर फेंक दिया है। वे फेंक सकते हैं, उन्होंने अपनी पुरातनता को खत्म करने की कोशिश की है, हम नहीं कर रहे। हमारे अंदर जो भी पुरातनता है, जो प्राचीनता है, जो हमारे अंदर स्वार्थ है, जो हमारे अंदर दब्बूपन है, वो ज्यों का त्यों है। इस साल भी हम उसी को लेकर के ही चलेंगे। नवीनता नहीं आ सकेगी। नवीनता आ सकेगी ज्ञान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, विचार के माध्यम से, एक संसर्ग और संपर्क के माध्यम से, गुरु के चरणों में बैठने के माध्यम से, जीवंत व्यक्तित्व के साथ रहने के माध्यम से। हम मुर्दों की संगति करेंगे, हम खुद मुर्दे होंगे। यदि हम एक छल छलाते हुए किसी व्यक्तित्व के साथ बैठेंगे, हमारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। जिस समय हर क्षण एक नवीनता का चिंतन कर सके, नवीन तरीका निकाल सके। वसंत का तात्पर्य है कि हम जो कुछ करें एक नवीनता के तरीके से करें, नवीनता के ढंग से करें। हमारे जीवन का एक उद्देश्य नवीन हो। 5वां अर्थ वसंत का तात्पर्य है पूर्ण लक्ष्मी प्राप्त करने की क्रिया। वसंत का मतलब है लक्ष्मी। वसंत का एक ही अर्थ नहीं होता। लक्ष्मी का मतलब है जीवन में उन्नति, व्यापारिक उन्नति, प्रोग्रेस, सुख, शांति, सौभाग्य, धन, द्रव्य, ऐश, आराम, ये सब कुछ भी जीवन में होने चाहिए। वह भी आज का ही दिन है जिस दिन हम अपने व्यापार के माध्यम से चिंतन करें कि मेरा व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो कारण क्या है? कई कारण हो सकते हैं। आज से 20 साल पहले दूसरे कारण थे, आज से 50 साल पहले व्यापार नहीं चलने के दूसरे कारण थे, आज दूसरे कारण हैं। उन कारणों का भी चिंतन करने की क्रिया या लक्ष्मी को प्राप्त करने की क्रिया या किन मंत्रों के माध्यम से हम लक्ष्मी को अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं, यह वसंत इस बात का सूचक है। और छठा अर्थ है कि हम अपने जीवन में बुद्धि को प्राप्त करें, हमारी बुद्धि प्रखर हो, स्मरण शक्ति हमारी तेज हो, हम वाक चातुर्य है, बोलने की कला आ सके, सरस्वती दिवस बन सके। हम अपनी पर्सनालिटी के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से सामने वाले पर छा सके, सम्मोहन कर सकें। हम बोलें और सामने वाला सुनता रहे, हम बात करें और सामने वाले पर प्रभाव हो। आज का युग एक दूसरे प्रकार का युग हो गया है। यह युग और आज से 10 साल पहले का युग में अंतर है। आज यदि आपके पास व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, बातचीत करने का तरीका है,
शब्दों के माध्यम से सामने वाले पर प्रभाव डालने का तरीका है, तो आप ज्यादा सफल हैं। यदि आप इस लक्ष्मी की उपासना करते हैं, व्यापार करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप ज्यादा सफल हैं। इन 6 अर्थों को एक साथ संपन्नता देने का तात्पर्य वसंत है। और इस श्लोक के पहले चरण में, पहली लाइन में यही बताया है कि हम इन 6 बिंदुओं को एक साथ प्राप्त कर सके, जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो। अब दूसरी लाइन में बताया किस तरीके से हो, और उसने बताया कि पारिजातोक्त उस क्रिया के माध्यम से जो प्रयोग किया जाए। मनुष्य के जीवन में मनुष्य अपने आप में चाहे कि मैं पूर्णता प्राप्त कर लूं, आज के युग में संभव नहीं है। पहले के युग में भी संभव नहीं था। जीवन तो जी सकते हैं, रोटी कमा के खा सकता है आदमी, मगर संपन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। आप एक किताब याद कर सकते हैं, 400 श्लोक याद कर लेंगे, 600 श्लोक याद कर देंगे जिंदगी में, मगर आप हजारों ग्रंथ आप याद नहीं कर सकते, स्मरण नहीं कर सकते। आप 2000, 5000, 25,000 कमा सकते हैं, आप लखपति करोड़पति एकदम से नहीं बन सकते साल भर में। इसके लिए अगर आपके पास देवी कृपा नहीं है या देवताओं का आपके पास सहारा नहीं है, तो आप जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मनुष्य के माध्यम से सफलता नहीं मिल सकती। मनुष्य को ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, सहायता नहीं कर सकता। वह तो उसके में तो जलन है, ईर्ष्या है, ऊपर से बहुत मीठा बोलेगा, मगर अंदर उसके अंदर वो नहीं है कि जीवन का आनंद ले। हम यहां बैठे हैं, भूमानंद जी भजन गा रहे हैं, हम जीवन का एक आनंद ले रहे हैं, यह भी जीवन का एक आनंद है। हम यज्ञ कर रहे हैं, यह भी जीवन का एक आनंद है। व्यापार के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त कर रहे हैं, यह भी जीवन का आनंद है। हम जीवन में कहां और किस प्रकार से आनंद प्राप्त कर सकें, वह जीवन की क्रिया हमें ज्ञात होनी चाहिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।